नमस्ते मैडम, मेरा विषय है उर्मिला की विरह वेदना। साहित्य एवं धर्मशास्त्रों में उर्मिला एक महत्वपूर्ण एवं प्रायः उपेक्षित किया गया चरित्र है। साहित्यकार, समाज एवं इतिहासकारों की दृष्टि इस चरित्र पर ठहरकर भी धीर गांधीर्य प्राप्त न कर सकी। श्रृंगार रस के दो प्रकारों, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार में विप्रलंब श्रृंगार का विशेष महत्व है, चूँकि काव्य का प्रारंभ भी वियोग कवि के गान द्वारा स्वतः वर्णित है। उर्मिला की विरह वेदना साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित श्री राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें कवि ने राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को केंद्र में रखकर कथा वस्तु का निर्माण किया है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया है। उसके विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह ग्रथित हृदय की टीस व्याप्त है। उर्मिला का विरह वर्णन निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, विरह में प्रकृति निरूपण। शरद ऋतु का आगमन होने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं। धूप खिल गई है, सरोवर जल से भरे दिखाई दे रहे हैं और हंस उनमें क्रीड़ा कर रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को शरद ऋतु में अपने प्रिय लक्ष्मण के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रहे हैं। वह अपनी सखी से कहती है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इसी प्रकार शिशिर ऋतु के सारे उपादान विरहिणी उर्मिला को अपने तन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार वन उपवन पतझड़ के कारण शुष्क हो गए हैं, उसी प्रकार उर्मिला का शरीर विरह में सूख गया है। मुख एवं शरीर कुम्हला गया है। आंखें मोती रूपी आंसू बरसाती रहती हैं। वह कहती है, शिशिर ना फिरी गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। दूसरा, विरहिणी उर्मिला का दर्प। विरहिणी उर्मिला को काम भावना भी सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ और फिर वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है तो उसे मेरे पति पर न्यौछावर किया जा सकता है, और यदि तुम्हें अपनी पति रति के रूप का घमंड हो तो लो, मेरी चरण धूलि ले जाओ और उस पर न्यौछावर कर दो। इस प्रसंग को निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तीसरा बिंदु, प्राचीनता एवं नवीनता का समावेश। उर्मिला के विरह वर्णन में एक ओर तो प्राचीन परिपाटी का निर्वाह करते हुए विरह ताप, विरहजन्य कृष्णता तथा अश्रु प्रवाह का समावेश है, तो दूसरी ओर उसमें कहीं भी अस्वाभाविकता न होकर सर्वत्र मनोवैज्ञानिकता अपनाई गई है। ऋतु वर्णन में नायिका की परिवर्तित दिनचर्या का उल्लेख है। विरहजन्य अवस्था का उल्लेख निम्न पंक्तियों में कवि ने किया है। मानस मंदिर में सती प्रिय की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। चौथा बिंदु, चित्रकूट में क्षणिक मिलन। चित्रकूट में अयोध्या निवासियों के साथ उर्मिला भी आई है। सीता जी ने उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन एक कुटिया में कराया। उर्मिला अत्यंत क्षीणकाय हो गई है। लक्ष्मण क्षण भर तो उसे पहचान भी ना पाए जाकर, परंतु जो वहाँ उन्होंने देखा तो दिख पड़ी कोणस्थ उर्मिला रेखा। लक्ष्मण की उस मनोदशा को देखकर उर्मिला ने जो कुछ कहा वह उसकी मानसिक स्थिति एवं पति के प्रति कर्तव्य भावना को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। मेरे उपवन में हरिण आज वनचारी, मैं बांध ना लूँगी तुम्हें, तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया, पद तल में वह भीग उठी प्रिय, चरण धरे दृग जल में। यह क्षणिक मिलन पुनः वियोग में परिवर्तित हो गया। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की वेदना अपने चरम शिखर पर है।
यहीं पर कवि ने निम्न गीत को समायोजित किया है, जिसमें अभाव को वेदना का पिता और अदृष्टि को उसकी माता बताया है। वेदने तू भी भली बनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। 5वां बिंदु, उर्मिला की वेदना का चित्रण। उर्मिला को विरह में भी एक आशा थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरे प्रिय 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद अवश्य वापस आएंगे। भावोत्तेजना के क्षणों में भी उसने राजमहल की मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। उसका विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं संवेदनशील है। भूल अवधि सुधि प्रिय से कहती, जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन बड़े मनोयोग से किया है। रामकथा प्रसंग में यह एक मधुर प्रसंग है और गुप्त जी की यह मौलिक उद्भावना है। निष्कर्ष, वास्तव में गुप्त ने अपने इस आख्यान काव्य में उपेक्षित उर्मिला को बड़े मनोयोग के साथ चित्रित किया है। यह दिव्य सौंदर्य संपन्न युवती परिवार के साथ साथ समाज पर भी अपना प्रभाव डालने में सक्षम हुई है। उर्मिला के चरित्र में त्यागमयी, स्वाभिमान, देश प्रेम, कर्तव्य एवं निरअभिमानता के गुण भी मिलते हैं। वह पति परायण नारी, सहधर्मचारिणी से भी ऊपर उठकर नारी के आदर्श को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करती है। अतः उर्मिला के चरित्र चित्रण काव्य में सांस्कृतिक परिवेश उपस्थित होता है। सभी के हृदय पर उसने सादा जीवन जीने की अमिट छाप छोड़ी है। मंगल भवन अमंगल हारी।